नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। युवाओं में उद्यमिता और मूल्य निर्माण को बढ़ावा देना उद्देश्य। एस जयशंकर ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से की मुलाकात। दोनों नेताओं में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत आने का दिया न्योता। देश में सांप्रदायिक घटनाओं पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान का इससे किसी का भला नहीं, करनी होगी मानवता की रक्षा। संघ प्रमुख बोले, हमें हमेशा अहिंसक और शांति प्रिय रहना चाहिए। भारत बहुभाषी देश है और यहाँ हर भाषा का अपना महत्व। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2023 के रोड मैप पर लगाई मुहर। गृह मंत्री अमित शाह से मिले झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। दोनों नेताओं के बीच राज्य की मौजूदा स्थिति पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सिदड़ा में नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों ने नष्ट की आईईडी। भगवान राम की नगरी अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। 2 मस्जिदों के गेट पर फेंके गए आपत्तिजनक शब्द लिखे कागज। अयोध्या में हिंदू योद्धा संगठन का प्रमुख निकला साजिशकर्ता। मास्टरमाइंड महेश मिश्रा समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। देश के कई इलाकों में अगले 5 दिनों में और तेज होगी लू। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मई के महीने में 48 डिग्री सेल्सियस के थपेड़े झेलने को रहें तैयार। दिल्ली समेत 10 राज्यों में अलर्ट और बढ़ेगा तापमान। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के जरिए भाजपा निकालेगी उद्धव का कांटा। मनसे के साथ गठबंधन पर बनी सहमति। 14 जून को होगी घोषणा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने गैर भाजपा शासित राज्यों पर साधा निशाना। हरदीप सिंह पुरी बोले, इनकी वजह से हवाई यात्रा हुई महंगी। भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी 50 प्रवक्ताओं की सूची में सबसे अव्वल। शीर्ष 10 में सुरजेवाला, सिंधवी और राघव चड्ढा के नाम शामिल। पूर्वोत्तर में 8 साल में 80% तक कम हुई उग्रवादी वारदातें। रिपोर्ट में दावा 2 दशकों के दौरान सबसे कम हताहत हुए नागरिक। हंसखाली सामूहिक दुराचार मामले में भाजपा ने लगाया आरोप। कहा, बंगाल में दुष्कर्मियों को बचा रही हैं सीएम ममता बनर्जी। गुतारेस के दौरे के दौरान रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर की बमबारी। दखल पर राष्ट्रपति पुतिन ने फिर दी परमाणु हमले की धमकी। यूक्रेन से जंग में रूसी सेना ने ट्रेंड मिलिट्री डॉल्फिन को किया तैनात। पानी के भीतर से होने वाले हमले को रोकने का करती है काम। मैरियुपोल से यूक्रेनी सैनिक बोले, जब तक जरूरी है लड़ेंगे युद्ध। कनाडा के सांसदों ने रूसी हमलों को बताया नरसंहार। भारत ने यूएन के युद्ध को तत्काल खत्म करने की अपील को दोहराया। कहा, मासूमों की जान की कीमत पर नहीं निकाला जा सकता है हल। उत्तर प्रदेश में आज से रविवार तक सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम। अपनी टीम के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी संभालेंगे मोर्चा। बिजली संयंत्रों में कोयला संकट पर रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। रेल मंत्रालय ने 24 मई तक पैसेंजर ट्रेनों के 670 फेरे किए रद्द। खेती के आधुनिक तौर तरीकों की भेंट चढ़ी 40% भूमि। यूएन की रिपोर्ट में दावा, दांव पर लगी आधी मानवता। पाक पीएम शहबाज की सऊदी यात्रा के दौरान लगे चोर चोर के नारे। आरोपी तीर्थयात्रियों को मदीना पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में कत्था फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव। सांस लेने में हुई दिक्कत। तबीयत बिगड़ने पर कई अस्पताल में भर्ती। पुलिस और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद रिसाव पर पाया काबू। पुलिस ने कराई मुनादी, लोग जागते रहें और पंखा भी ना चलाएं। दिल्ली के सीआर पार्क में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में एक अपराधी घायल। अन्य की तलाश में छापेमारी। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। मामले में मुंबई पुलिस कोर्ट में पेश करेगी अपना जवाब। सहरसा में रंगीन मिजाज एसएचओ को एसपी ने किया निलंबित। वायरल वीडियो में महिलाओं से तेल मालिश कराते आ रहे थे नजर। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी बाज नहीं आ रहा है किम जोंग उन। उत्तर कोरिया के तानाशाह की परमाणु परीक्षण के लिए तैयारी तेज। देश की राजधानी दिल्ली पर भी बिजली संकट का दिख रहा है असर। सरकार ने मेट्रो अस्पतालों को निर्बाध आपूर्ति की जताई असमर्थता। गर्मी के बीच दिल्ली में कोयले की कमी ने बढ़ाई सरकार की चिंता। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार से मदद की लगाई गुहार। शिवसेना सांसद भावना गवली को प्रवर्तन निदेशालय का समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले हफ्ते हाजिर होने का दिया निर्देश। पुलिस ने आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। का इन्हीं के आदेश पर संजय राउत और खड़से का फोन किया टैप। लाउड स्पीकर विवाद के बीच अलविदा जुमे की नमाज आज। सुरक्षा चाक चौबंद। यूपी में रोड पर नमाज की अनुमति नहीं। इंडोनेशिया से पाम के निर्यात पर रोक का भारत पर होगा अस्थायी असर। थोक व्यापारी बोले, सिर्फ कुछ दिनों की बात, टल जाएगा संकट। उमर अब्दुल्ला के बाद अब अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, जहां सपा का वोटर ज्यादा वहां काटी जा रही है बिजली। कन्नड़ हिंदी भाषा विवाद में कूदे कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया। कहा, हिंदी ना कभी हमारी राष्ट्रीय भाषा थी और ना होगी। हिंदी भाषा पर जारी विवाद पर आया सोनू सूद का बयान। का साउथ फिल्में बदलेंगी हिंदी सिनेमा का तरीका। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी और सीएम योगी पर बोला हमला। का दोनों नेताओं में खास अंतर नहीं, दोनों ही करते हैं गलत काम।
गुजरात की जेल में बंद नाइजीरियाई महिला बंदी का आरोप का बैरक में हुआ दुराचार, खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। देश में कोरोना के मामलों में धीरे धीरे फिर हो रही है बढ़ोतरी। बीते 24 घंटों में संक्रमण के आए 3,377 नए मरीज। झारखंड में बिजली संकट पर बीजेपी का हेमंत सरकार पर निशाना, का भीषण गर्मी में जनता त्रस्त और अधिकारी अपने आप में मस्त। बांग्लादेश में हिंदू प्रोफेसर और मुसलमान नेता ने पेश की मिसाल, एक ने मस्जिद तो दूसरे ने शमशान के लिए दी जमीन। यूपी के सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के लिए बनाए कड़े नियम, 5,000 रुपए से ऊपर का गिफ्ट सरकारी खजाने में करना होगा जमा। केंद्रीय मंत्रालयों में खाली पड़े हैं हजारों बैकलॉग आरक्षित पद, रिक्तियां भरने के मामले में पिछड़े रक्षा और गृह मंत्रालय। आईपीएल में दिल्ली ने कोलकाता को 4 विकेट से हराया। सीजन में सुरेश की टीम पर दूसरी बार भारी पड़ी पंत की सेना। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में बनाए 146 रन। जवाब में दिल्ली ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। आईपीएल में आज लखनऊ और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। जीत का लय बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगी दोनों टीमें। स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स बने इंग्लैंड के नए टेस्ट कप्तान। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार के बाद रूट ने छोड़ी थी कप्तानी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।